नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक है? तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। अगला है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो आप शब्द जो है वो सर्वनाम है। अगला देखिए, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य जो है वो और से जुड़ा होता है, तो ये रहा, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। अगला है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला है, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? वह कहाँ है, तो यह संज्ञा उपवाक्य है। अगला है, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो पहाड़ शब्द संज्ञा है। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है विस्मयवाचक। उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो जब संज्ञा पद का परिचय दिया जाता है तो विशेष्य बताना आवश्यक नहीं होता, जबकि कारक, वचन और लिंग इनका परिचय देना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो वह शब्द अविकारी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो बुद्धिमता यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो चचेरा यह विशेषण शब्द है। विशेषण का भेद नहीं होता, तो प्रभाववाचक विशेषण का भेद नहीं होता। वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है ऊपर और नीचे। अगला है, मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? तो क्रिया विशेषण पद है अच्छा। अगला प्रश्न है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद है आर्थिक। अगला है, उसने कविता पढ़ी होगी, वाक्य का काल है संदिग्ध भूत। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो इसमें विशेषण शब्द है गंभीर। अगला प्रश्न है, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। तो इसमें अव्यय पद है इधर उधर। अगला है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? तो जब विशेषण पद का परिचय दिया जाता है तो वहाँ पर क्रिया को बताना आवश्यक नहीं होता, जबकि विशेष्य, लिंग और वचन इनका बताना आवश्यक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द है दौड़। अगला प्रश्न है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पद है कुछ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है पाक्षिक। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, जबकि लिटाना, जगाना, बुलाना ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दासत्व भाववाचक संज्ञा है। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो जो सब है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, विधेय के अंतर्गत आता है? तो विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो परिमाण बोधक जो है वो अव्यय का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो संज्ञा के भेद के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो सौतेला शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है?
तो 10 गुना शब्द सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो हिंदी में काल निर्धारण में क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी भाववाचक संज्ञा है। अगला है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है। तो यहाँ पर यहाँ जो शब्द है वह संबंध सूचक अव्यय है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए न। तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? तो वह सर्वनाम है। अगला है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो जो रहीम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, वह तो बैठा था। इसमें अव्यय और उसका भेद होगा, तो इसमें हमें अव्यय और उसका भेद बताना है। तो ये होगा, वह तो घर के भीतर बैठा था, और इसमें संबंध बोधक अव्यय है। अगला है, आप वहाँ मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा, तो ये होगा निषेधवाचक अव्यय। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो मेहुल का घर आलीशान है। इसमें विधेय विशेषण है। अगला है, पुरस्कार पाने वालों के में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पर पुरस्कार पाने वाले, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें संज्ञा पदबंध है। तो हमने सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और काल और अव्यय, इन सभी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए थे उनको देखा। अब आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।